इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात और जो ज़्यादा पीड़ा देती है वो है अपने ही कर्मचारियों अधिकारियों का चरित्र और उसकी खामियां, बिजली के खंभे की तार की खामियां, ट्रांसफार्मर की खामियां, तो फिर भी जनता समझने को और उसे स्वीकार करने को तैयार है। यहाँ सब ठीक है, बिजली आंधी आ गई, लाइन बंद करनी पड़ी, पानी आ गया, लाइन बंद करनी पड़ी, ट्रांसफार्मर था, अति भारित था, जल गया, मेंटेनेंस का समस्या थी। लोग अपने देश के प्रजा जो है, अपने देश के लोग, प्रदेश के लोग इतना धीर धैर्यवान हैं, हमारे आपके साथ इतना सहयोग करने को तैयार है। लेकिन जब उनको हमारे चरित्र के चलते जब उनको कष्ट होता है, दुख होता है, तो बड़ी, और वो जब बातें कहते हैं अपना हमारे मुंह पे कहते हैं, हमारे आपके मुंह पे कहते हैं। आप लोग कम जाते हो फील्ड में, लेकिन हम लोग गांव देहात में बहुत घूमते हैं। जब हमारे मुंह पे कहते हैं तो शर्म के मारे सिर झुक जाता है। 3-4 उदाहरण दूंगा मैं कि एक तो ये बिजली का बिल जो है, और मैं अब इस बात को और आगे सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। 1.5 साल हो गया, प्रबंधन में भी काफ़ी परिवर्तन हुए। अब इस बात को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो सच में मैं तो मानूंगा कि मेरी असफलता है। मैं एक सफल मंत्री के रूप में इस काम से निजात पाना चाहता हूँ। और बिलिंग की समस्या आप जानते ही हैं। एक मुझे, अभी मैं चुनाव में था, चुनाव के माहौल में था, गांव गांव घूमना होता था। झुपड़े वाले लोग, गरीब लोग, उनकी हालत देख करके आपको तरस आ जाए। न पैर में चप्पल है, न ठीक से उनके तन पे कपड़ा है, और उसको आपने 4-4 लाख, 3-3 लाख, 2-2 लाख का बिल पकड़ा दिया। अब वो कहते हैं कि साहब हम तो एक ही बल्ब जलाते हैं, हम तो, हमारे घर में तो पंखा भी नहीं है, हमको 4 लाख का बिल आ गया, हम कहाँ से देंगे? पहली बात। दूसरी बात, उनको ये भी लगता है कि अनर्गल है। फिर उनको, ऐसे लोगों को अनर्गल बिल पकड़ा के, अनरीजनेबल बिल पकड़ा के, और मैं आपके मुंह पे ये बात कर रहा हूं, उनको फिर सेटलमेंट के लिए बुलाया जाता है। मैं नहीं मानता कि इस हाल में बैठे हुए कोई व्यक्ति, यहाँ बैठा हो चाहे आप उधर सामने बैठा हो, आपकी शामिलगिरी होगी, आपकी मिलीभगत होगी, ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं अपने उच्च अधिकारियों के चरित्र पे, उनके कंडक्ट पे मुझे भरोसा है। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें फिर बुलाया जाता है और फिर निगोशिएट किया जाता है, और फिर उस बिल को जो निगोशिएशन में आपके उनके मापदंडों पे खरा उतरता है, बात मान जाता है, उसका बिल कम कर दिया जाता है। जो खरा नहीं उतरता है, जो सहयोग नहीं करता है इनका कर्मचारियों का, उसका बिल वैसा का वैसा स्टैंड रहता है। ये आम चर्चा, आम बात हो गई है, और इसे मैं ये मानता हूँ कि चरित्र की खामी है। इसमें कहीं बिजली का खंभा, ट्रांसफार्मर या पोल या तार नहीं आता है। ये चरित्र की खामी है और इसे हमें अवश्य दूर करना है। इसे हम अब बर्दाश्त करने के लिए मेरे पास कोई धैर्य नहीं। मैंने 1.25 साल, 1.5 साल समझाने की कोशिश किया सबको, उसके लिए उपाय बनाने की कोशिश किया। मैं उसका एक, ये भी चरित्र की खामी के साथ साथ टेक्नोलॉजी हमें उसमें क्या मदद कर सकती है, वो भी मैंने बार बार बात कही है कि आप खड़ा करके व्यक्ति का मीटर के साथ फोटो मंगाओ, फोटो में मीटर की क्या रीडिंग है उस समय, ये भी मंगाओ। ये भी मैंने कहा है, ये अभी भी संभव है। और कुछ नहीं तो मैं तो यूँ कहूँगा कि आप लोग अपने बिलिंग कर्मचारी का गाँव में जाना बंद करवा दीजिए, शहरों में खाली घुमाइए, शहर की बिलिंग अच्छे से करें। गाँव में ट्रस्ट बिलिंग पे जाइए, आप ट्रस्ट बिलिंग पे आप जाओ, उससे कंज्यूमर से कहो कि तुम अपने मीटर का फोटो खींच के भेजो, उसके हिसाब से आप बिलिंग करिए। 3 महीने में एक बार जाए, हर महीने नहीं जा रहे हैं, टेबल पे बैठ के बिलिंग कर रहे हैं, और उसके चलते वो फिर पूरा गोरख धंधा जो है वो पूरा उसी में शामिल है। इसे हमें ठीक करना है। मैं चाहूँगा आशीष और आप लोगों की टीम की, अब नहीं चलेगा भाई। हमारे दूसरे मंत्री जी हैं, वो भी इस बात को उनके पास भी आती होंगी। बिलिंग की बहुत व्यापक फरियादें हैं, विधानसभा तक में ये बात उठी है, गांव से उठ रही है, एक एक मोहल्ले से, एक एक घर से उठ रही है। दूसरी बात कि अपने ही लोग कहते हैं चोरी करो, और फिर अपने ही लोग पुलिस की तरह जा करके रेड डाल रहे हैं। ये भी एक बहुत व्यापक फरियाद है। आपने किसी के साथ मिली भगत करके उसको कनेक्शन इधर उधर से करके जोड़ दिया,
3 महीना आपका जो लेन देन का अरेंजमेंट था वो ठीक चला, चौथे महीने उसने डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दिया पैसा, आपने विजिलेंस भेज दिया और विजिलेंस भेज करके फिर 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का बिल बना दिया। तीसरा उदाहरण मुझे अभी जल्दी ही किसी ने बताया कि भाई साहब हमारा मीटर खराब हो, उसने कागज भी दिए हैं, मैं आपके पास भिजवाऊंगा, वो कागज में हमारे ऑफिस से आएगा, मेरे हाथ में ही था, लाना भूल गया। कहा कि 15 दिन पहले भाई साहब मेरा मीटर बंद हो गया, मैं देखिए मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, रेगुलर मैंने बिल पेमेंट किए हैं, पिछले महीने के पहले का कोई भी बिल मेरा बाकी नहीं है, ये मेरा एवरेज बिल आता है, हमारा मीटर बंद हो गया, मैंने कंप्लेन किया, देखिए ये मेरा कंप्लेन नंबर है। और आपके कोई जेई साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई मीटर तो बनाने में ठीक टाइम लगेगा, तुम ऐसा करता हूँ कि तुम्हारा हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो पहला निर्णय और कमिटमेंट, संकल्प आप ये लेकर के उठिए कि आप अपने हाथ से कहीं कोई डायरेक्ट करेंगे नहीं, आप अपने हाथ से किसी ट्रांसफार्मर का फ्यूज डायरेक्ट करेंगे नहीं, आप किसी कनेक्शन को डायरेक्ट करेंगे नहीं। इतना तो चरित्र में मजबूती होनी चाहिए कि हमारी ये प्रॉपर्टी है, हम कैसे बिना मीटर के डायरेक्ट किसी को बाईपास करके हम बिजली जाने दे सकते हैं। ये हमारा ब्रेड एंड बटर है। 1 यूनिट बिजली अगर डायरेक्ट गई और मीटरिंग नहीं हुई, बिलिंग नहीं हुई, तो हमारा नुकसान है। तो एक तो ये कि कुछ भी हो जाए, आसमान जमीन पे आ जाए, आप डायरेक्ट नहीं करोगे या सलाह दोगे किसी को कि हाँ डायरेक्ट कर लो। उसने कहा कि हमको एक साहब आए थे आपके ही विभाग के, जेई जो भी हो, नाम भी उसने लिख के दिया है, उन्होंने डायरेक्ट कर दिया हमारा कनेक्शन की मीटर बदलने में तो बड़ा टाइम लगेगा, तुम्हारा ऐसा करता हूँ तुम्हारा काम चलता रहे इसलिए डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आप चोरी कर रहे हो, कंज्यूमर तो चोरी बाद में कर रहा है, पहली चोरी तो आप कर रहे हो। आप अपने काम को घटाने के लिए एक सरल रास्ता आपने उसको दिखा दिया, डिपार्टमेंट के साथ एक गद्दारी। जिस एक यूनिट पे बिलिंग होनी चाहिए उसके बजाय आपने उसको डायरेक्ट करवा दिया। और फिर उसने कहा कि भाई साहब उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, अब बोले कि मीटर का मैं देखता हूँ करता हूँ, और तीसरे दिन जो है हमारे यहाँ छापा पड़ गया। तीसरे दिन छापा पड़ गया और फिर उसके पास ये पेनल्टी वो पेनल्टी करके लाखों रुपए का उसका हिसाब किताब लंबा। इस छापा डायरेक्ट करने में भी, छापा डलवाने में भी, लाख रुपए का बिल देने में भी पूरी तरह से विभाग के लोग उसमें मिले हुए। इस तरह का आपका और चरित्र हो गया है हमारे लोगों का। पहले डाकू और चोर सुने जाते थे, बीच में कभी कभार पुलिस का भी ऐसा आता था कि चोरी भी करवाते हैं फिर पकड़ते भी हैं। अब हमारा विभाग ये करने लगा। तो ये जो अगर ये आप चीफ इंजीनियर के लेवल पे, सीनियर लेवल पे आपका काम है यही कि आप इन बातों की निगरानी रखो, और जहां इस तरह की गलती, अब देखिए अब क्षमा करने का समय पूरा हो गया। मैं बहुत धैर्यवान और क्षमावान व्यक्ति हूं, लेकिन अब मेरे भी सब्र की सीमा आ गई है। अब हम इसमें एक्शन लेने, और ये एक्शन ऐसा लिया जाए, एग्जेम्पलरी एक्शन लिया जाए कि उनको नौकरी से पूरा का पूरा हाथ धोना पड़े, और उनके ऊपर भी हम चोरी का FIR करें। जो कर्मचारी इन कामों में शामिल दिखता है वो कर्मचारी भी उतना ही बिजली चोरी के लिए जिम्मेदार है जितना कि हमारा कस्टमर जिम्मेदार है। आपने उपाय बताया है चोरी करने का, आपने हर व्यक्ति के हाथ में कोई मीटर से बाईपास करने की कला नहीं होती है। हाँ ठीक है, कुछ लोग करते हैं, कटिया और बाईपास ये पुरानी समस्या है, हम उससे भी निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग रास्ता दिखाते हैं इस तरह का, ये ठीक नहीं।